नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की बीमारी के चलते बहुत सारे राष्ट्र जो हैं वो अपने लोगों को एक तरह का रिलीफ पेमेंट दे रहे हैं, राहत आय या फिर रिलीफ इनकम आप इसे कह सकते हैं। इसी के चलते जो अमेरिका है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित है देश पूरी दुनिया में, उन्होंने स्टिमुलस चेक्स यहाँ पे जारी किए हैं। स्टिमुलस चेक्स यानी कि आप कह सकते हैं एक तरीके का रिलीफ पेमेंट है जो कि उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी इनकम एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे है। अमेरिका का जो स्टिमुलस पैकेज है कुल मिला के वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पैकेज अनाउंस किया गया है। 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स का जो पैकेज अनाउंस किया गया है उसमें यह कहा गया है कि यदि किसी की इनकम जो है $75,000 से कम है तो उसको अमेरिकी सरकार के द्वारा $1,200 दिए जाएंगे। यहाँ पर एक नई चीज़ सामने ये आई है कि ये चीज़ तो पुरानी नॉलेज है, लेकिन एक नई चीज़ सामने ये आई है कि स्टिमुलस चेक जो है उसके ऊपर राष्ट्रपति ट्रंप का नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा कंट्रोवर्सी बन गया है कि जो ये नाम लिखने की प्रतिक्रिया है, क्या इससे जो चेक्स पहुँचाने में समय लगेगा, क्या उसमें ज़्यादा समय लगेगा? इस चीज़ को हम जानेंगे और इस चीज़ को देखेंगे कि ये जो कदम है ये क्यों राष्ट्रपति ट्रंप ने यहाँ पर लिया है। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए प्लीज़ चाहिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे ANI15A। ध्यान रखिएगा इसमें 10,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। बिवेयर ऑफ फॉल्स टेलीग्राम चैनल्स। ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरा ट्विटर हैंडल। राइट, President Donald Trump's name will be printed on the stimulus checks that the IRS will be sending to tens of millions of Americans around the country। कहा जा रहा है कि लगभग 80 मिलियन चेक्स जो हैं वो पूरे देश में अमेरिका में बांटे जाएंगे और इन सभी चेक्स के ऊपर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम प्रिंट होगा। राइट, स्टिमुलस चेक्स फॉर्म्ड पार्ट ऑफ 2.2 ट्रिलियन पैकेज टू ईज द इकोनॉमिक पेन ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक। जो IRS है, IRS वहाँ की एक फेडरल एजेंसी है, US फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि उनकी रेवेन्यू सर्विस है, मेन रेवेन्यू सर्विस है। राइट, इसके ऊपर ही पूरा का पूरा दारोमदार है इन चेक्स की डिस्ट्रीब्यूशन का। ट्रंप का जो नाम है, इट वुड अपीयर ऑन द चेक्स बिलो अ लाइन विच रीड्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट पेमेंट। तो चेक के ऊपर जहां लिखा होगा इकोनॉमिक इम्पैक्ट पेमेंट, उसी के नीचे ट्रंप के जो सिग्नेचर है उसकी प्रिंटिंग की जाएगी। ऐसा अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी राष्ट्रपति का नाम जो है वो IRS की पेमेंट के ऊपर लिखा जाएगा। Whether refund checks or other stimulus checks have been mailed during past economic crisis। पहले भी इसके पहले अमेरिका ने ऐसा बहुत बार किया है। 2001 में, 2008 में, जो पहले भी इन्होंने जो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करी 2008 में, जिसको हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं, वित्तीय संकट जो है, उस समय पर भी यहाँ पर IRS ने पेमेंट्स करी थी लोगों के अकाउंट्स में, और जिनके पास अकाउंट्स नहीं थे उनको वहाँ पर उनके लेटर बॉक्सेस में पेमेंट्स पहुँचाई गई थी। राइट, लेकिन उस समय पर भी ऐसा नहीं हुआ कि जो इनके जो इनके राष्ट्रपति थे उन्होंने अपना नाम वहाँ पर लिखवाया हो। राइट, इसमें जो चेक्स हैं वो केवल IRS के द्वारा ही इशू होते हैं। और दूसरी चीज़, उस टाइम पर जो राष्ट्रपति थे वो थे जॉर्ज बुश। वो भी एक रिपब्लिकन थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। राइट, यहाँ पर जब एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि आपको मालूम है आपका नाम लिखा जा रहा है और क्या आप बताना चाहेंगे कि आपका नाम क्यों लिखा जा रहा है, तो ट्रंप ने जवाब में कहा, थोड़ा फनी है ये, वेल आई डोंट नो टू मच अबाउट इट बट आई अंडरस्टैंड माई नेम इज़ देयर। आई एम श्योर पीपल विल बी वेरी हैप्पी टू गेट अ बिग फैट ब्यूटिफुल चेक एंड माई नेम इज़ ऑन इट। तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि लोगों को एक मोटी रकम मिलने वाली है और मेरा नाम उसके ऊपर जुड़ा होगा। ये भी सुनने में आया है कि ट्रंप ने यह कहा कि मैं केवल इतना चाहता हूं कि जब भी लोग आगे जाके कोरोना वायरस के बारे में सोचें तो मेरा नाम साथ में ही सोचें। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ट्रंप का ये जो कदम है ये बेसिकली उन्होंने इसलिए लिया बिकॉज 2020 में अमेरिका में चुनाव होने वाले थे। राइट, वहाँ पर जो चुनाव को लेके जो भी अभियान ये चला रहे थे, जो भी राजनीतिक अभियान, जो भी प्रचार ये कर रहे थे, वो अब नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज कोरोना वायरस वहाँ पे बहुत बुरे तरीके से फैल चुका है। तो इसके चलते ये एक ऐसा कदम लिया गया है ताकि अपनी पॉपुलैरिटी को लोगों में बढ़ाया जा सके। इट इज़ अ मूव टू विन द 2020 इलेक्शंस बाय द रिपब्लिकन ट्रंप। राइट, इस जो कदम है, ये जो कदम है ट्रंप के द्वारा, इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की डेमोक्रेट्स ने। अमेरिका में दो इंपॉर्टेंट पार्टीज़ हैं, एक है डेमोक्रेट्स की पार्टी और एक है रिपब्लिकन्स की पार्टी। डेमोक्रेट्स की पार्टी का सिंबल डोंकी है और रिपब्लिकन्स की पार्टी का सिंबल जो है वो एलिफेंट है। सबसे पहले डेमोक्रेट्स ने बहुत इसकी आलोचना की कि ये जो कदम है ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल है और ये सही समय नहीं है ऐसा कुछ भी करने का।
यहाँ पर नैन्सी पेलोसी जो उनकी स्पीकर हैं यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे कि हमारी लोकसभा है वैसा ही वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा अपने ट्विटर अकाउंट पे कहा, delaying the direct payments to vulnerable families just to print his name on the check is another shameful example of President Trump's catastrophic failure to treat this crisis with the urgency it demands. कि क्योंकि आप अपना नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं, इससे जो है ये डायरेक्ट पेमेंट्स पहुंचाने में जो है डिले होगा, देरी आएगी, और ये केवल ये दिखाता है कि ट्रंप जो है इस सिचुएशन को सीरियसली नहीं ले रहे। यहाँ पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि ट्रंप का जो ये मूव है ये उनकी डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करेगा, ये उनकी लोकतंत्र को नीचे लेके जाएगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ट्रंप का जो ये मूव है ये बताता है कि ट्रंप एक लोकतांत्रिक नेता नहीं बल्कि एक सत्तावादी नेता है। यहाँ पर जो IRS के प्रेसिडेंट हैं, सेज द प्रेसिडेंट ऑफ IRS मैनेजर्स एसोसिएशन, एक एसोसिएशन है, उनके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि पुटिंग ट्रम्प्स नेम ऑन स्टिमुलस चेक्स इज एब्यूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज, यानी कि उन्होंने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है और सरकारी संशोधनों का गलत इस्तेमाल किया है। ये भी कहा है कि प्रेसिडेंट इज अटेम्प्टिंग टू टेक अ लार्ज चंक ऑफ द क्रेडिट फॉर द स्टिमुलस चेक्स, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो पूरा का पूरा क्रेडिट अपने लिए लेके जा रहे हैं एज द चेक्स आर बीइंग डिलीवर्ड टू द अमेरिकन बैंक अकाउंट्स। यहाँ पर ऐसी भी आर्टिकल्स आए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फनी भी हैं और हैरानी वाले हैं कि स्टिमुलस चेक्स में बी डिलेड बिकॉज आवर मैन चाइल्ड प्रेसिडेंट वांटेड हिज नेम ऑन देम, राइट। पहले जैसा कि आपको मैंने बताया 2008 में जबकि वित्तीय संकट अमेरिका में आया था जो कि बहुत विश्व में फैला था, उस टाइम पर भी अमेरिका ने जब ये राहत इनकम के लिए चेक्स निकाले थे, जॉर्ज W बुश उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, उनका नाम ऐड नहीं किया गया था, जबकि उस टाइम पर भी उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं मेरा नाम जो है वो ऐड किया जाए, लेकिन IRS ने उनके उस अटेम्प्ट को बहुत रेजिस्ट किया और अल्टीमेटली उनका वो नाम नहीं गया। उन्होंने कहा कि इन सभी कदमों का राजनीतिकरण करना सही नहीं है क्योंकि सिचुएशन जो है वो अभी ख़राब है। यहाँ पर ट्रंप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आलोचना फेस कर चुके हैं, शुरू से ही उनको लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म लोगों ने किया कि आपने सबसे पहले तो जो सिचुएशन को सीरियसली नहीं लिया, और जब आपने सिचुएशन को सीरियसली लिया तब तक बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी थी। ट्रंप हैज़ फेस्ड हार्श क्रिटिसिज्म इन रीसेंट डेज आफ्टर मल्टीपल मीडिया आउटलेट्स रिपोर्टेड ही वाज स्लो टू रिस्पॉन्ड टू द वायरस एंड इंस्टेड फोकस ऑन कंट्रोलिंग द मैसेज सो एज टू नॉट इम्पैक्ट द इकोनॉमी। यहाँ पर यही कह सकते हैं कि इन दिस टाइम ऑफ नीड फॉर एडिशनल रिसोर्सेज, anything that takes our focus from getting those checks out the door and hampers the equitable fair administration of the tax code is not something we can support। देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली यहाँ पर ये एक लेसन भी है कि ऐसे मुश्किल के समय में जो लीडर्स हैं उनको ऐसे काम नहीं करने चाहिए, बिकॉज यहाँ पर सबसे पहले तो आप जो संशोधन है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बद इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ ऐसे समय में हेल्थ वर्कर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको इस पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे तो ये हेल्थ क्राइसिस है, लेकिन ये हेल्थ क्राइसिस के साथ साथ इकोनॉमिक क्राइसिस भी बन चुकी है। जितना ज़्यादा डिले होगा, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी चेक्स पहुंचने में, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उन लोगों को। और ये प्रॉब्लम आपको बता दूं मैं, ये प्रॉब्लम अगर अमेरिका में परसिस्ट करती है तो ये प्रॉब्लम केवल अमेरिका में ही नहीं पूरे दुनिया को अफेक्ट करेगी। हेंस ये जो मूव है ये काफ़ी ज़्यादा गलत है और आई थिंक इसकी आलोचना करना भी बिल्कुल सही है। इसी बात पे वीडियो को समाप्त करूंगा। आपको बताना चाहता हूं स्टडी IQ की ऐप लॉन्च हो चुकी है जिसके स्मार्ट कोर्स उपलब्ध है UPSC IAS की प्रिपरेशन के लिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।